जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स की जान बनने वाले हैं। 30 जून को जब आपका एग्जाम होगा उस समय आप एक बहुत शानदार स्कोर करके आओगे। उसके लिए मैं डेली आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहता हूं जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो सके। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं टॉप 50% जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार भी आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। और बहुत कम समय में देखो 50 क्वेश्चन है। आप बोलते रहते हो ना सर जी लाइव क्लास, तो लाइव क्लास में 1 घंटे में भी नहीं करवाऊंगा। 1 घंटे से भी ज्यादा समय मैं इसको लूंगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। उसमें हम मजाक कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे कि लाइव आंसर दीजिए सभी के, मैं कमेंट पढ़ रहा हूंगा। लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है। आपके पास जो समय है उसका सही से यूटिलाइज कीजिए। अगर आप लाइव क्लास कहीं पे पहले से भी देखते हो तो लाइव क्लास देखना बंद कर दो, क्लास खत्म होने के बाद देखना शुरू कर दो। ठीक है जी, ताकि आपका ध्यान सिर्फ क्लास पे रहे, क्वेश्चंस पे रहे। इस बात को समझ जाओगे उस दिन ही सफल हो जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो अभी 2025 में अभी एग्जाम हुआ था नेवी का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? जो नेवी एमआर वाला एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछा गया था कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, ये अपने को बताना है। यानी गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा, ये अपने को बताना है। तो गोल्ड के केमिकल सिंबल को किस तरीके से हम लिख रहे होते हैं, तो गोल्ड का जो केमिकल सिंबल होता है वो क्या होता है, वो आपका हो जाएगा AU हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AU से हम उसको लिख रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? आज मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं उनको हम यहां पर पढ़ रहे हैं। और साइंस की क्लास आपको शाम को 7 बजे आज मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो साइंस वाली क्लास भी जरूर देखना। देखो, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया ये अपने को बताना है। मैंने आपको ट्रिक से याद किया हुआ है कि जब भी टेलीफोन आता है तो कैसे करता है, क्या होता है, बेल बजती है। तो किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया? टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन आता है तो बेल बजती है ना, तो क्या हो जाएगा? ग्राहम बेल हो जाएगा। ऐसे याद रख लो। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है भाई? नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस है वो पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। दूसरे नंबर पर क्या होती है? ऑक्सीजन। ये लगभग क्या होती है? 21% होती है। और ये लगभग कितनी होती है? 78% होती है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या है कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई? मोनालिसा है उसकी पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई है, ये अपने को बताना है। तो क्या हो जाएगा? आंसर सभी का आ गया होगा। तो लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ऑप्शन सही हिंदी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ते ही आपके आंसर आ जाने चाहिए। आपको मैंने इस तरीके से अब तैयार कर रखा है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही आ जाने चाहिए। अगर आप डेली क्लास लेते हो तो आपको आ जाने चाहिए, वरना मैं हिंदी साथ में बताते हुए चलूंगा, कोई टेंशन नहीं है। केरल का कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्पन्न हुआ है? केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्पन्न हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? कथकली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कथकली। याद कैसे करेंगे? कैसे स्टार्ट, लेसे एंड। कैसे स्टार्ट, लेसे एंड। तो केरल से कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। यहां पर जो कथक दिया हुआ है ये कहां का हो जाएगा? कथक कहां का है? अपना यूपी का है। और यूपी ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? राजस्थान में, क्योंकि कथक है वो मेनली यूपी और राजस्थान में होता है। भारतनाट्यम कितनी बार करवा चुका हूं, तो भारतनाट्यम किसका हो जाएगा?
तमिलनाडु का, कि भारत के लोगों को कैसा रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु। और ओडिसी का क्या हो जाएगा, उड़ीसा का ओडिसी। चलो, मणिपुरी मणिपुर का। दिवाली त्योहार मुख्य रूप से किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? दिवाली त्योहार है मुख्य रूप से किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? देखो, मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन उसके अलावा जो भी धर्म से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनको भी हम हर एक क्लास में एक एक दो क्वेश्चंस लेके चलते हैं, ताकि आपको याद होते रहे। ठीक है, आप बोरिंग भी फील ना करो और आपके याद भी हो जाए। तो दिवाली त्योहार मुख्य रूप से किस धर्म में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई हिंदुइज्म में। ठीक है, हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के जो लोग हैं वो दिवाली के त्योहार को मनाते हैं। होली का त्योहार है वो भी किसका हो जाएगा, हिंदू धर्म का ही हो जाएगा। ठीक है, वैसाखी है वो क्या हो जाएगा, सिख धर्म का हो जाएगा। ठीक है, ईद हो गया वो इस्लाम धर्म का हो जाएगा। ऐसे अपने को याद रख लेना है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, आगे देखो क्या है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु मतलब आपको बताना है कि कम से कम कितने साल का व्यक्ति है वो जो वोट दे सकता है। बताओ कितने साल का, कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 18 साल का होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए भाई? 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए जो वोट दे सकता है। लेकिन शादी के लिए उम्र कितनी है? शादी के लिए उम्र है भाई 21 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 21 वर्ष हो जाएगी। और चुनाव लड़ने के लिए भी सबसे कम उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। ठीक है, वोट देके भाई देखो, सरकार का ये मानना है कि आप वोट देके देश को चला सकते हो, लेकिन शादी चलाने के लिए कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। ठीक है, आप लड़कियों की उम्र है 18 साल की, क्योंकि लड़कियां हैं वो थोड़ी मैच्योर हो जाती है, जल्दी मैच्योर हो जाती है, समझदार हो जाती है। हम लड़के हैं ना, वो मैच्योर नहीं होते, बहुत लेट मैच्योर होते हैं। जब हमें ठोकर पर ठोकर लगती है तब जाके कहीं मैच्योर होते हैं। ठीक है, आप अभी 18 से थोड़े बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, या 18 के ही हो गए, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी सफल हो गए तो जीवन भर ऐश करोगे, और अगर अभी सफल नहीं हुए तो फिर ठोकरें है ना वो लगती रहेंगी। ये बात समझ लो, फिर सफलता मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा, और कितना समय होगा ये कोई नहीं बता सकता। तो अभी पढ़ लो, अभी 20 दिन का जो समय बचा हुआ है ना उसमें पढ़ लो, जी जान लगा दो। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। क्लासेस तो यहां पर मैं आज से 3 क्लासेस आपको दे ही रहा हूं, इसके अलावा टेलीग्राम पे बहुत कुछ डालता रहता हूं। कल भी आप देखोगे तो मैंने एक पूरी की पूरी पीडीएफ डाली है, सारी की सारी करंट अफेयर करते रहते हो ना, करंट अफेयर की सारी पीडीएफ मैंने वहां पर डाल रखी है, और आज इवनिंग में भी एक पीडीएफ और डाल दूंगा जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और क्या बच्चों की जान लोगे? अरे बच्चे की जान लोगे क्या? और नहीं ले सकते ना जान, बस मैं मेहनत कर सकता हूं आपके लिए, और आप मेहनत कीजिए खुद के लिए। देखो हम दोनों किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है भाई, सफलता आपको मिलेगी, आपकी जॉब लग जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कर दोगे, सर जी मेरा सिलेक्शन हो गया, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, है ना, फिर चले जाओगे अपनी जॉब पे और अपनी लाइफ को जियोगे। भला किसका होगा? आपका ही होगा ना। तो आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं यार, आप जो प्यार देते हो, जो सम्मान देते हो, उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बताओ भारत में चुनाव कौन आयोजित करवाता है? तो जो भारत में चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव आयुक्त के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा करवाए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। चलो, भारत में कौन सा चुनाव का प्रकार नहीं है, ये अपने को बताना है। भारत में कौन सा चुनाव का प्रकार नहीं है, ये अपने को बताना है। चुनाव का प्रकार कौन सा नहीं है, इनमें से ये बताना है। जनरल इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं जनरल इलेक्शन, हम सभी वोट देते हैं। बाई इलेक्शन होते हैं, भाई बाई इलेक्शन भी होते हैं। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, मतलब बीच में जो टर्म चल रही है 5 साल की, उसके बीच में क्या इलेक्शन नहीं होते? होते हैं। तो ये तीनों होते तो चौथा नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में ऑनलाइन इलेक्शन नहीं होते। ठीक है, काफी देशों में क्या होता है? ऑनलाइन इलेक्शन होते हैं, आप अपने फोन से ही वोट डाल सकते हो, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। तो क्या हो जाएगा कि ऑनलाइन इलेक्शन नहीं होता। तो देख लो कौन कौन से होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। जनरल इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन होता है, मिड टर्म इलेक्शन होता है।
ठीक है, चलो, अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद का उद्देश्य क्या होता है? अनुच्छेद का उद्देश्य होता है कोई भी एक आइडिया या एक चीज को बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट बताना। तो क्या हो जाएगा? टू एक्सप्रेस ए सिंगल आइडिया क्लियरली। ठीक है, क्लियरली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये संस्थापक हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। कल भी मैंने आपको 2 करवा दिए थे, आज भी हम आपको 2 करवा देंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। अब आपको आर्य समाज की बतानी है। ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं। ठीक है, बार बार आते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय जी के द्वारा करवाई गई, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा करवाई गई। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा करवाई गई। राजाराम मोहन राय जी का हमने पढ़ लिया है। महात्मा गांधी का याद कर लो, हरिजन सेवक संघ की स्थापना। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? कौन सी घाटी है जिसको फूलों की घाटी कहा जाता है? बताइए। तो फूलों की घाटी के नाम से, वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है। किसे? उत्तराखंड को। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, उम्मीद है सभी स्टूडेंट को याद होगा। तो भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलोर को। बेंगलोर या बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे है। किस पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है? ये आप बताओ। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं। ये क्या हो गया? वट वृक्ष हो गया, वट वृक्ष, या आप इसको बरगद बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका नीम दिया हुआ है, ये ऑप्शंस में आपका पीपल है, और ये आपका क्या है? आम है। अब बताओ आप सभी, तो क्या हो जाएगा? किस पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है? तो वट वृक्ष या बरगद को कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो कौन से पेड़ को कहा जाता है? वट वृक्ष या बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने पिछली क्लास में जो साइंस की क्लास करवाई थी हमने, ठीक है, उसमें आपको बताया था कि आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैं कुछ जगह देख रहा था आपको गलत, स्टूडेंट गलत कर रहे थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कच्चे आम में अलग है भाई, मैं कल दोबारा से आपको याद करवा दूंगा अम्ल वाले क्वेश्चंस में। तो आप सभी बताओ कि आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलो कच्चे आम का मैं आपको बता देता हूं, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है कच्चे आम में। कच्चे आम में क्योंकि खट्टा होता है ना, तो टार्ट्रिक क्या होता है? खट्टा होता है, या स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कच्चे आम में टार्ट्रिक होता है। लेकिन आपको बताना है कि जो आम होता है, कच्चे आम को, कच्चा आम, अम्ल नहीं, कच्चा आम है भाई। ठीक है, कच्चे आम में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक पाया जाता है। अब आपको आम बताना जो अपने मीठे वाला आम होता है, क्योंकि कच्चे आम को आम नहीं बोलते, या तो कच्चा आम बोलेंगे या उसको कैरी बोलते हैं। ठीक है, वही बोलेंगे। तो बता दो आप, आम का आप सभी बता दो। कल ही याद करवाया था मैं, कल नहीं सॉरी परसों, जो साइंस की क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने याद करवाया था। ठीक है, और जिनको नहीं पता, क्लास नहीं देखते, तो देखा करो, इस वाली क्लास में मैंने करवाया था, इस वाली क्लास। मुझे याद रहता है ना भाई, क्योंकि एग्जाम्स दे के आओगे तब मुझे बताना भी होगा ना कि इस क्लास में क्वेश्चंस करवाया था, क्योंकि हम जो करवाएंगे वो आपके एग्जाम्स में आ रहे होंगे। तुलसी का पौधा किस धर्म में पवित्र माना जाता है? तुलसी का पौधा, तो तुलसी का पौधा है हिंदू धर्म में क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। तुलसी माता की पूजा की जाती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है,
और तुलसी बहुत गुणकारी भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जुलाई में किस तारीख को मनाया जाता है? जून वाले इंपोर्टेंट कल हमने पढ़ लिए थे, अब जुलाई का आपको बताओ कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जुलाई में कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को। इंपोर्टेंट है, आपको आंसर करते हुए चलना है। ये मत सोचना कि आप भाग के चले जाओगे, भागना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, आंसर करना है। 11 जुलाई को कौन सा वैश्विक कार्यक्रम मनाया जाता है, ये अपने को बताना है। 11 जुलाई को क्या होता है? 1 जुलाई को हमने अभी पढ़ा कि 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। लेकिन 11 जुलाई को आपको बताना है कि क्या मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस। आगे बढ़ते हैं कि फीफा विश्व कप के विजेता को कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है भाई? या जो फीफा की फुल फॉर्म ही आपको बता देनी है कि तो क्या हो जाएगा, कौन सी ट्रॉफी दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ठीक है, यही है ना? हाँ, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। और अर्जेंटीना ने जीता था। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में हुआ था, कतर में हुआ था, और जीता किसने था? अर्जेंटीना ने जीता था, मेसी वाली टीम ने, ठीक है। लियोन मेसी वाली टीम है ना, उसने जीता था, ये याद रख लेना। चारों अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, तो चारों मैंने आपको इसी क्लास में बता दिया। हॉकी विश्व कप किस संघ द्वारा आयोजित किया जाता है? तो हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हमारे भारत ने जीते हैं, और हॉकी है हम भारत का राष्ट्रीय खेल भी मानते हैं, ठीक है नहीं मानते हैं, इस बात को याद रख लेना। तो किस संघ द्वारा आयोजित की जाती है? तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा, FIH के द्वारा। क्या हो जाएगा? FIH के द्वारा, ठीक है। फीफा क्या है? फुटबॉल वाली फेडरेशन है। ICC क्या है? क्रिकेट की विश्व वाली है। BCCI क्या है? क्रिकेट की भारत वाली है। और FIH क्या हो जाएगी? हॉकी की हो जाएगी, इंटरनेशनल वाली। चलो याद कर लेना। अब देखो, कुछ योजनाओं वाले क्वेश्चंस हम याद कर लेते हैं। आपके एग्जाम्स में योजनाओं से क्वेश्चंस आते हैं, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन योजना की शुरुआत की थी, वो किस लिए की थी? कि भाई हर एक व्यक्ति का बैंक में खाता होना चाहिए। आपने सुना होगा ना कि काला धन आ रहा है, बैंक में सभी खाता खुलवा लीजिए, सुना था, ठीक है। काफी ज्यादा न्यूज बनी थी, याद आ गई ना? हाँ वही है। तो बैंकों में क्या हुआ था? सभी के खाते खुलवाए गए थे। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट्स फॉर ऑल। तो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समझ गए ना कि बैंकों में सभी के खाते खुलवाए गए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था, और जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तभी शुरुआत हो गई थी। तो कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 2014 को। तो आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान कब मनाया जाता है हर साल? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के दिन पर, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम, आप सभी ये क्वेश्चंस मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो मुझे पता है कि आप पूरा नाम तो नहीं लिखोगे, लेकिन आप ऑप्शन जरूर लिख देना, ऑप्शन ABCD, ठीक है। कौन सा सही है पहले लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, और उसका आंसर ABCD लिख देना। कितनी बार बता चुका हूं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारे स्पेस में जाने वाली चीजें होती है ना, रॉकेट वगैरह, वो किसके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं? इसी के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब DRDO के बारे में जान लेते हैं कि DRDO किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो DRDO क्या हो जाएगा? ये हमारे डिफेंस से संबंधित है। जो डिफेंस के सामान बनते हैं ना, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? DRDO के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा,
अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, बस 4-5 ही हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो कोलोराडो नदी बहती है, कोलोराडो नदी या कोलोराडो नदी आप बोल सकते हो। तो ग्रैंड कैनियन में कौन सी नदी बहती है? तो क्या हो जाएगा? कोलोराडो नदी हो जाएगा। इसके अलावा जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो प्लेंटोलॉजी हो जाएगा, जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जीवाश्म विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान बोला जाएगा, जीवाश्म विज्ञान हम इसको बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव टाइप पे आते हैं, उन्हीं पे मजा आता है, वन लाइनर में इतना मजा नहीं आता। लास्ट में है 1-2 क्लास वन लाइनर की करवाएंगे, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आपके करवा सके। ठीक है, लास्ट में साइंस के लिए तो एक मैंने बना भी ली है क्लास, क्वेश्चंस भी तैयार कर लिए हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करते हैं, यह अपने को बताना है। देखो ये क्वेश्चंस 2-3 तरीके से पूछा जाता है। पिछली साइंस की क्लासेज में भी मैंने आपको याद करवाया था कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। पौधे कौन सी ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकालते हैं? ऑक्सीजन। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने पूछा क्या है, ग्रहण करने वाली पूछ रहा है या निकालने वाली पूछ रहा है। तो देखो क्या है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? अब्जॉर्ब, मतलब कि ग्रहण कर लेना, अपने अंदर ले लेना। तो कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दबाजी में ऑक्सीजन मत कर देना। अवशोषित का मतलब समझ गए ना, कि शरीर के अंदर जा रही है। तो पौधे के शरीर के अंदर कौन सी जाती है? ऑक्सीजन। बाहर कौन सी आती है? सॉरी, अंदर कौन सी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर, और बाहर कौन सी आती है? ऑक्सीजन। हमारे अंदर कौन सी जाती है? ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, और मोस्टली टाइम आता है। तो सारी की सारी फुल फॉर्म है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करते रहना। वैसे मैं आपको करवाता भी रहता हूं, बस उन्हीं से आ जाएगा। कुछ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना भाई। और टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, जहां से मन करे आप जुड़ सकते हो। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। किस वाद्य यंत्र को सरोद के नाम से जाना जाता है? यहां पर तो यार सरोद ही दिया हुआ है, चलो छोड़ो। ठीक है, सरोद को ही सरोद के नाम से जाना जाता है, ये याद रख लेना। हाँ, अब आया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मंदिर से मैंने कल भी आपको समझाया था कि मंदिर से एक क्वेश्चन आएगा, तो समझाने से काम नहीं बनेगी। आज कुछ मंदिर याद करवा देता हूं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। पहले ये क्वेश्चन देखो कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? देख लिया। अब सारे मंदिर याद कर लो जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो सारे इंपोर्टेंट है उनको आप पढ़ लेते हैं, देखते हैं। देखो, अमरनाथ और वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? जूम करते हैं, अच्छे से दिखे। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है ना, वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। अक्षरधाम मंदिर जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, तो अक्षरधाम मंदिर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। जो अभी क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। इसके अलावा है वरदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो तंजापुर तमिलनाडु में। देखो, दोनों याद करने हैं। ऑप्शन में आपको तंजापुर भी दे सकता है और तमिलनाडु भी दे सकता है। तो वरदेश्वर मंदिर कहां पर हो जाएगा? तंजापुर तमिलनाडु में हो जाएगा।
लिंगराज का मंदिर कहां पर स्थित है? तो लिंगराज का जो मंदिर स्थित है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। जो उड़ीसा की राजधानी है ना भुवनेश्वर, वहां पर स्थित है लिंगराज का। दोनों याद कर लो कि वर्देश्वर मंदिर उड़ीसा में है और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। तो ये दोनों मंदिर उड़ीसा में हो जाएंगे। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। अमरनाथ कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। सोमनाथ कहां पर है? गुजरात में है। सोमनाथ कहां पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? पुरी, उड़ीसा में। इसको ऐसे ही याद कर लो कि जगन्नाथपुरी, ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पर स्थित है? तो पुरी, उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। जगन्नाथपुरी ही बोला जाता है। जगन्नाथ मंदिर तो कभी कभी लिखेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर होगा पुरी, उड़ीसा में। जब ऑप्शन में पुरी देगा तो पुरी नहीं लिखेगा, जब उड़ीसा देगा तो पुरी लिख सकता है, ठीक है। कामाख्या देवी का मंदिर जो हमने कल ही पढ़ा था, क्योंकि मैंने सारे मंदिर आपको याद करवाने हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहां पर है? असम में है। एक बार ये भी पूछा गया था कौन सी नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और ये कहां पर है? असम की राजधानी गुवाहाटी में, ठीक है। सॉरी, राजधानी नहीं, असम में जो गुवाहाटी है वहां पर स्थित है। शिरडी साईं बाबा मंदिर, तो ये शिरडी महाराष्ट्र में स्थित है। शिरडी साईं मंदिर कहां पर हो जाएगा? शिरडी महाराष्ट्र में हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। क्या हो जाएगा? माउंट आबू राजस्थान में स्थित हो जाएगा, बनास नदी के किनारे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में है। शिरडी का मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में हो जाएगा। कामाख्या देवी का असम में हो जाएगा। जगन्नाथ का पुरी, उड़ीसा में हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा में हो जाएगा। वर्देश्वर मंदिर तंजापुर, तमिलनाडु में हो जाएगा। कोणार्क उड़ीसा में हो जाएगा। अक्षरधाम नई दिल्ली में हो जाएगा। और बाकी अमरनाथ और वैष्णो माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। तो पिछले का आंसर क्या है क्वेश्चन का? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। चलो, रामचरितमानस की रचना किसने की? तो रामचरित्र की मानस की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है भाई तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास, ठीक है। तो रामचरितमानस की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास के द्वारा। और रामचंद्र जी का नाम आया है तो रामायण की रचना है किसके द्वारा की गई है? रामायण की। तो रामायण की रचना की गई है भाई वाल्मीकि के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है? ये मैंने आपको बहुत बार याद करवाया है। तो महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे भाई किसके द्वारा की गई है महाभारत की। चलो, आंसर कर दिया होगा सभी ने, ठीक है। सभी ने आंसर कर दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूं, वेद व्यास जी के द्वारा की गई है, ठीक है। चेक कर लो सही है गलत है। 1975 में पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? 1975 में पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? देखो, जब क्रिकेट की शुरुआत हुई ना, पहले तो क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई है? इंग्लैंड से हुई है, ये याद रख लेना, ठीक है। जब क्रिकेट की शुरुआत हुई, जो वर्ल्ड कप वगैरह की शुरुआत हुई, तो उस समय सबसे तगड़ी टीम कौन थी? वेस्ट इंडीज थी। तो उस समय का पूछे तो वेस्ट इंडीज हो जाएगा, ठीक है। 1983 में हमारे भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, ये आप सभी को पता है। और जैसे जैसे 2000 आने लगा, 2000 के बाद के समय में क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग हो गई। और अभी क्या है? वर्तमान में भारत का समय चल रहा है। क्रिकेट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो समझ में आ गया। तो 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ वो किसने जीता होगा? वेस्ट इंडीज ने, क्योंकि उस समय सबसे तगड़ी टीम कौन थी? वेस्ट इंडीज थी। तो 1975 में पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है। और भारत ने कब जीता था? भारत ने भाई 1983 में जीता और 2011 में जीता। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। T20 आप सभी कमेंट करके बता दो कब जीता है, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स वाली क्लास में मैं आपको याद करवा चुका हूं। चलो, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप
तो मैंने आपको अभी खेल वाली क्लास आई ना, उसमें सारे सारे कप याद करवाए थे। तो डूरंड कप किससे संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। इस तरीके से सारी ट्रॉफियां भी मैंने उसमें याद करवाई थी। तो स्पोर्ट्स वाली क्लास देख लेना। आप लिखना स्पोर्ट्स जीके वर्दी लवर्स, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, इस नाम को जरूर याद कर लो भाई, वर्दी लवर्स। वर्दी लवर्स आपको सभी को बताना है सिलेक्शन के बाद कि कहां से पढ़े थे, वर्दी लवर्स से पढ़े थे। ठीक है, तो जो भी क्लास, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, टॉपिक का नाम लिखो और आगे वर्दी लवर्स लिख दो, उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स जीके हो, साइंस हो, जीके हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी में भी आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, और हाँ, जो बोलते रहते हैं ना सर जी मैराथन क्लास लाइए इस सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की, तो लास्ट के जो 10 दिन होंगे उनमें सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हिस्ट्री की भी आएगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, जो भी आपके एग्जाम्स में आती है सभी की मैराथन क्लास आने वाली है, साइंस की भी। ठीक है, मैथ की भी आएगी, टेंशन मत लो। भारत के उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है, मिल्खा सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या सुधारना था? तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य था वो था भाई जेंडर इक्वलिटी और वुमेन्स एजुकेशन, यानी कि लड़कियों को पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाना। और इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? तो हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि हरियाणा में लिंग अनुपात क्या था भाई? सबसे कम था, इस वजह से। ठीक है, हरियाणा में, और हरियाणा के शायद पानीपत जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। पानीपत था या करनाल था, शायद मुझे ऐसे लग रहा है पानीपत था। ठीक है, किसी को याद है तो कमेंट करके कंफर्म कर देना भाई, पानीपत ही था ना? हाँ, हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम किसान योजना किसे वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो जो पीएम किसान योजना है उसकी शुरुआत किस लिए की गई है ये अपने को बताना है। इनको ये वित्तीय मतलब पैसों से सहायता प्रदान करती है। तो ये जो छोटे किसान हैं उनको साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्मॉल फार्मर्स, यानी छोटे किसानों को। ठीक है, इनमें कुछ लिमिट है कि भाई इससे कम जमीन होनी चाहिए तभी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो जो छोटे किसान है उनको 6,000 रुपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। चलो, आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना तो आप सभी को पता होगा, आजकल आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, फैमिली में बनवा रखा होगा। तो जो आयुष्मान भारत योजना है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो ये हेल्थ के क्षेत्र से संबंधित है, एक मेडिकल इंश्योरेंस है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस कि भाई किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ अस्पताल हैं जिनमें जाके आप इलाज करवा सकते हो, लगभग 5 लाख तक का इसमें फ्री है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी है, वो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और विश्व की कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल कहां पर है? राजस्थान में है। थार कहां पर है? राजस्थान में हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी कंचनजंगा, और विश्व की कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। और वैसे कौन सी है? K2 है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी भाई प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन हो जाएंगी? प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएंगे। चलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये भाई 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। और जो अध्यक्ष बने थे वो कौन था? W.C. बनर्जी। कहां पर हुआ था पहला अधिवेशन? मुंबई में हुआ था। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कारगिल विजय दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता को समर्पित है? तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनी हुई है, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा उनको दी गई है। प्रोजेक्ट टाइगर किस जानवर की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया? तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, तो एक टाइगर की सुरक्षा के लिए हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर है वो क्या हो जाएगा? टाइगर की सुरक्षा के लिए आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आज आपके 50 क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए हैं। तो 50 में आपका स्कोर क्या रहा ये आप सभी कमेंट करके बताना। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नीचे का लाल कलर का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाए और अगली क्लास हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप पढ़ पाओ, अपने स्कोर को बढ़ा पाओ और आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन ले पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।